हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। रीजनिंग का आज का ये 7वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आज के इस हम 17वें प्रैक्टिस सेशन में बात करने वाले हैं रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में फैन को FUAZNM लिखा जाता है तो डेड को क्या लिखा जाएगा। राइट, तो यहाँ पर FAN को जो भी कोड किया गया है उसके हिसाब से हमें DAD बताना है, यानी DAD डेड का कोड बताना है क्या होने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले FAN को लिख लेते हैं फैन, और फैन को FUAZ, ठीक है, NM ये लिखा है, यानी कि लेटर तो 3 है और 3 से 6 लेटर बनाए हैं। देखो F है, ठीक है, और F का अपोजिट क्या होता है, U होता है F का अपोजिट, तो यहाँ पर FU दिया है। राइट, यहाँ पर F और उसका अपोजिट दिया है, A का अपोजिट A और A का अपोजिट Z, इसी तरह से N का अपोजिट M। तो यहाँ पर ये लॉजिक यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर डेट का हमें बताना है क्या होने वाला है। तो यहाँ पर DAD डेड, तो D का क्या होता है, तो D का D रहेगा और D का अपोजिट होता है W। राइट, तो यहाँ पर W हो जाएगा। E का E रहेगा और E का अपोजिट होता है B, तो EB हो जाएगा। A का A रहेगा, अपोजिट Z हो जाएगा। राइट, इसी तरह से D का D और अपोजिट Z W, ठीक है। तो DW और लास्ट में भी DW होना चाहिए। स्टार्टिंग में DW, लास्ट में DW। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर 1 2 3 4 का संबंध 484 से, इसी तरह से 1729 का संबंध अगली कौन सी संख्या से होगा। तो यहाँ पर बड़ी से छोटी संख्या के लिए हम जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर 12 और 34 का अंतर हम देखें, अगर 12 और अंतर 34 करेंगे हम, तो हमें कितने का अंतर मिलेगा, 22 का अंतर मिलेगा। और ये हमें दिख रहा है कि ये 484 22 का स्क्वायर होता है, और यहाँ से हमें अंतर मिल रहा है 22 का, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484 होगा। राइट, सेम दैट हमें यहाँ का करना है कि 17 और 29 का अंतर देख लेना है। तो 29 और 17 का अंतर जब हम देखेंगे तो क्या होने वाला है कि 17 और 29 का अंतर, तो यहाँ पर हमारा 12 का अंतर हो जाएगा। और वही सेम दैट हमें 12 का स्क्वायर कर लेना है, जो कि 144 होता है। तो 144 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या दिया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर जीव दिया है, आदमी दिया है और पौधे दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं जीव का आदमी से क्या संबंध है, आदमी का पौधे से क्या संबंध है, या जीव का पौधे से डायरेक्ट क्या संबंध है। ठीक है, तो इनको आपस में तीनों का संबंध हमें देखना है, क्या संबंध होने वाला है। तो सबसे पहले जीव का डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम हमने बना लिया जीव का। राइट, ये हमारा जीव का डायग्राम हो गया। अब देखो जीव है, तो जीव का संबंध आदमी से क्या है, तो आदमी भी तो जीव ही है, तो जीव के अंदर क्या आ जाएगा, आदमी आ जाएगा। राइट, इसी तरह से हमें देखना है पौधे और आदमी का संबंध। तो आदमी और पौधा तो अलग है, तो ये हमारा किसका, आदमी का है, और ये पौधा आदमी पौधे वाला है। लेकिन पौधे का जीव से क्या संबंध है, तो पौधा भी एक जीव ही है। ठीक है, तो ये इनको आपस में ये संबंध होने वाला है। तो ये कौन सा विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर बंदर दिया है, हाथी दिया है, चूहा दिया है, मक्खी दिया है, शेर दिया है। तो इनमें से कौन सा तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण में होने वाला है। तो सबसे हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन होने वाला है, सबसे छोटा आकार में मक्खी होती है, तो 4 नंबर आ जाएगा। राइट, मक्खी के बाद क्या हो सकता है, चूहा हो सकता है, तो 4 के बाद आ जाएगा हमारा 3। तो 4 के बाद 3 होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल ऑप्शन बी में है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होने वाला है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, हाथी, लास्ट में होगा 2, लास्ट में यहाँ पर 2 है, उससे पहले शेर होगा, तो 5 हो जाएगा और बाकी 1 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है, तो बी हमारा राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन, मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा, कौन है मेरे लिए, मतलब कि उससे यहाँ पर खुद को मान लीजिए मेरे लिए। ठीक है, तो मैं
यानी मेरे लिए, मेरे पिता यानी मेरे पिता, मेरे फादर, फादर की पत्नी यानी कि फादर की पत्नी यानी कि माँ, ठीक है। और माँ के ससुर, ससुर कौन होंगे, मतलब फादर के फादर यानी दादाजी होंगे, दादाजी का इकलौता पुत्र यानी कि फादर जी होंगे। तो कौन है, यानी पिताजी होंगे। फिर तो मेरे लिए कौन है, पिताजी होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा, ओ सॉरी सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि पिताजी होंगे मेरे लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखो नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर ए जेड बी वाई डी डब्ल्यू ई वाई एस एच आई आर ये इस तरह से कोड किया गया है। अगला हमें बताना है कि क्या होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जेड की होती है 26, ठीक है। तो ए से डी हुआ मतलब +3 हुआ, और जेड यहाँ पर 23 होता है तो -26 से -3 हुआ, ठीक है। बी से अगर हम बी की बात करें ई पर, तो बी आता है हमारा 2 पर और ई आता है हमारा 5 पर, राइट। तो 2 + 3 हुआ यानी कि +3 हुआ। अब यहाँ से बाई और बी, तो बाई हमारा 25 पर, बी हमारा 22 पर, तो यहाँ -3 हो रहा है, ठीक है। तो -3 यानी +3 -3 +3 -3 ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो हमने लॉजिक को समझ लिया, पैटर्न को समझ लिया। अब इसके हिसाब से हमें बताना है एस एच आई आर का क्या होने वाला है। तो एस की प्लेस वैल्यू होती है 19 और 19 में हमें 3 जोड़ देना है। जब 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 22, राइट। जब 22 हो जाएगा तो 22 पर हमारा क्या आता है, बी आता है, तो बी हो जाएगा। अब यहाँ पर एच, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। जब एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है ना, तो 8 होती है, तो 8, अब 8 में हमें क्या करना है, -3 करना है। -3 करेंगे, +3 -3 चले ना, +3 का पैटर्न, -3 का पैटर्न, +3 और -3, ये पैटर्न चलने वाला है हमारा। हेलो, 8 -3 करेंगे तो 5 बचेगा, 5 पर क्या आता है, ई आता है, राइट। अब आई हमारा 9 पर है, 9 और 3 कितना होगा, जब 9 3 करेंगे तो 12, और 12 पे क्या आता है, एल। इसी तरह से 18, 18 -3 करेंगे तो 15, 15 पे क्या आता है, ओ। तो डब्ल्यू सॉरी बी ई एल ओ, बी ई एल ओ किस ऑप्शन दिया है, केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दिया है, यदि मार्च बराबर 50 और जून बराबर 32 तो अगस्त का कोड क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्च में कितने लेटर हैं, 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर हैं 5। अब 5 का कर देंगे हम स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, और 25 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 50। सेम दैट हमें जून में करना है, तो जून में भी हमारे पास कितने लेटर होने वाले हैं, 4 लेटर होने वाले हैं, ठीक है। जून में हमारे पास कितने लेटर हो जाएंगे, 4 लीटर। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, और 16 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। यहाँ पर ये लॉजिक तो हमारा सही बैठ गया है, तो इसी सेम लॉजिक को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 लेटर्स हैं, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे हम, कितना आएगा 36 आएगा, और 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 72 आएगा, और 72 किस ऑप्शन में दिया है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर हमारा सी होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, यहाँ पर लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो 89 और 34, अगर हम 89 और 34 में घटाएंगे तो 89 से 34 का अंतर अगर हम देखें तो माइनस का 9, 9 -4 करेंगे तो कितना होगा, 9 -4 5, और इधर 5, हाँ 55, -55 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 34 और इधर तो +3 33 होगा, और इधर माइनस करेंगे तो 7 -5 यानी 2, और इधर 4 -2 यानी -22, और यहाँ पर भी -22। तो यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है क्या, यहाँ 55 हो रहा है, प्लस हो रहा है, -22 -22, तो यहाँ पर तो कोई पैटर्न हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई दूसरा पैटर्न देख लेते हैं। हाँ देखो, एक पैटर्न हो सकता है 8 के बाद 9 है, देखो 3 के बाद 4 है, 6 के बाद 7 है, 4 के बाद 5 है, 2 के बाद 3 है, इस तरह से भी हो सकता है। तो कि एक संख्या जो पहली संख्या है उसमें एक अधिक हो, यहाँ 3 से 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 से 4 है नहीं, तो ये नहीं होगा। 7 से 8 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, फिर तो 1 से 2 ये हो सकता है। 9 के बाद 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर 7 ही है, ये नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर सी है जो मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर सी होने वाला है, सी विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पर दिया है कथन नंबर 1 ए, कथन दिया है
सभी तेंदुए शेर हैं। देखो जितने भी तेंदुए हैं सभी तेंदुए के यहाँ शेर हैं, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है कथन, कुछ बाघ तेंदुए हैं, कुछ बाघ तेंदुआ वाला ये है तो कुछ बाघ तेंदुए, यानी बाघ बी और तेंदुए में आना चाहिए, तो कुछ बाघ तेंदुए हो गए। जब तेंदुए हो गए तो शेर भी कुछ फिर बाघ हो जाएंगे ना इसी तरह से। अब निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, देखो कुछ बाघ शेर हैं, जो कुछ बाघ हैं वो शेर हैं, ठीक है, पहला सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है, कोई शेर बाघ नहीं है, कोई जो शेर है वो बाघ नहीं है। कोई शेर बाघ कैसे नहीं है, जब उस पर इस वाला ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है शेर के साथ बाघ वाला, तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है तो गलत है ये। तो केवल आंसर एक करता है, ठीक है। तो केवल आंसर एक किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए विकल्प हमारा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आकृति दी गई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है भाई हमें बताना है। अब देखो इसकी नोक किधर बन जाएगी, इसकी नोक हमारी इस तरफ को बन जाएगी, ठीक है। इसकी नोक हमारी इस तरफ को बनेगी, इस तरफ को इसकी नोक बनने वाली है। तो ये तो होगा नहीं, इस तरफ होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें देखो ऊपर को एरो है, इसमें दोनों में एरो है, तो ये भी नहीं होगा। और केवल ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में एक तरफ है और ऊपर को एरो है। तो ये हमारा सही आंसर बनने वाला है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी कि कोई 3 विकल्प तो सही है, बाकी एक भिन्न है। देखो सितार है, बांसुरी है, वायलिन है, बीड़ा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सही आंसर भाई हमें बताना है। यहाँ पर देखो सितार है, बांसुरी है और वायलिन है, बीड़ा। तो सितार, वायलिन और बीड़ा ये क्या है, ये हमारे हाथों से बजाने वाले हैं, ठीक है। और बांसुरी क्या है, बांसुरी जो हमारे होठों से बजाने वाली है। तो बांसुरी को तो हम होठों से बजाते हैं, बाकी को हाथों से बजाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, अलग है, सबसे भिन्न आंसर हमें बताना है, तो बी वाला अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी कि कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत होने वाला है वह हमें बताना है। तो चार विकल्प दिए हैं, तो कुछ ना कुछ सभी तो समान दिख रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर क्या है, गलत है। देखो JUIOP 01 125, JUIOP 01 120 और 125। देखो यहाँ पर 1200 है, 1250 1250 1250। PYJU सेम है, बाकी सी नंबर में क्या है, 1200 दिया है। केवल ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, 1200 दिया है। तो हमारा अगर सबसे अलग देखा जाए तो कौन सा होने वाला है, सी विकल्प सबसे अलग है, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। तो सी विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1200 दिया है, बाकी सभी में क्या है, 1250 दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा 1200 यहाँ पर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बाकी अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द हमारे आने वाले हैं, ठीक है। तो WXEFLMPQ, तो यानी कि W 23 पर आता है और X कितने पे आता है, 24 पे आता है। तो 23 के बाद 24 यानी +1 हो रहा है, राइट। यहाँ से +1 का कॉन्सेप्ट चला है। E कितने पे आता है, 5 पर, और F कितने पे आता है, 6 पर, तो यानी कि +1 हुआ। L 12 पर, M 13 पर, यानी कि +1 हुआ, ठीक है। ये 13 पे था, +1। P कितने पे, 16 पे, और Q 17 पे, यानी कि +1। यानी +1 हो रहा है, जो पहला लेटर है उसके बाद वाला लेटर +1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो हमें सेम लॉजिक को फॉलो करना है और बता देना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होने वाला है। तो टी हमारा 20 पर आता है, तो यू हमारा कितने पर आता है, 21 पर आता है। तो 20 के बाद 21, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एच हमारा 8 पर आता है, के हमारा 11 पर, और 8 + 3 11 हो रहा है, ठीक है। ओ हमारा 15 पर, पी हमारा 16 पर, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है। ए हमारा 1 पर, और सी हमारा कितने पर आता है, 3 पर, तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो यहाँ +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +1, यानी ए और सी इन दो में +1 हो रहा है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन को हम सही मान लेते हैं, बाकी चाहे सी को मान लीजिए आप, चाहे ए को मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी या ए में से कोई एक सही मान लीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एम का अर्थ भाग, आर का अर्थ प्लस, पी का अर्थ माइनस, के का अर्थ गुणा, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, अगर हमारा यहाँ पर 20 है, ठीक है,
आर का मान हमें क्या दिया है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, बाकी 16 लिख लेंगे। के का मान हमारा क्या दिया है गुणा, 5 लिख लेंगे। एम का मान हमारे पास कितना दिया है, ठीक है एम, तो एम का है भाग, तो भाग कर देंगे कितने से 10 से। टी का मान हमारा क्या है माइनस, तो माइनस कर देंगे कितना 8। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये व्यंजक बन गया, इसको हम सरल कर लेते हैं। तो देखो 5 से और इधर कट जाएगा तो 1/2 आएगा। अगर हम इस तरह से अभी ना करें, इसको ऐसा रहने देते हैं और हम इसको कर लेते हैं 20 + 6 कर लेते हैं पहले तो। नहीं 20 + 6 मत करो, 20 + 16 पंजे 80 कर लो, 80 कर सकते हैं, गुणा कर लेते हैं पहले और इसके बाद भाग भी कर लेते हैं। यहाँ पर भाग को ऐसे रहने दो 10 से और -8 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 10 और 8, 8 बार में चला जाएगा ना, तो यहाँ से 20 और 8 जोड़ेंगे हम, तो यहाँ +8 है, ये -8 कट जाएगा, 20 बचेगा हमारे पास केवल। तो 20 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला श्रेणी की है, इसको पूरा करना है। अब देखो किस तरह से इसको पूरा करना है, या तो आप काउंट कर सकते हैं उस तरह से कर लेते हैं, नहीं तो आप देख कर भी देख कर भी बता सकते हैं। देखो किस तरह से, परसेंटेज के बाद जी है, तो यहाँ पर कंफर्म है कि जी ही होना चाहिए। फिर परसेंटेज के बाद जी है तो यहाँ पर जी होना चाहिए, तो जी भर लेते हैं। जी के बाद डॉलर है, तो जी के बाद हम यहाँ पर डॉलर कर लेते हैं। परसेंटेज और डॉलर, जी के बाद डॉलर, जी के बाद डॉलर कर लेते हैं पहले तो। जी के बाद डॉलर हो गया, जी के बाद डॉलर हो गया, ठीक है। जी के बाद हमने सभी जगह डॉलर भर लिया। अब देखो @ से पहले डॉलर है और जी से पहले हमारा परसेंटेज है, तो जी से पहले हम परसेंटेज कर लेते हैं। तो यहाँ से जी से पहले हमारा हो गया परसेंटेज। अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, डॉलर के बाद क्या होना चाहिए, @ तो यहाँ पर डॉलर के बाद @ कर लेते हैं। जो हमने भरा है उनको सबको बाहर कर लेते हैं। देखो जी भरा हमने तो जी कर लेते हैं, @ भरा है यहाँ पर, फिर डॉलर भरा है, फिर परसेंटेज, फिर डॉलर और लास्ट में फिर डॉलर, यानी कि लास्ट में 2 जगह डॉलर होना चाहिए। इसमें भी डॉलर नहीं है लास्ट में यहाँ केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी की हमारा यहाँ पर ये बनने वाले हैं इस तरह से और इस तरह से हमारा एरो बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह की आकृति इस तरफ होनी चाहिए, तो इसमें तो देखो उल्टा है, इसमें इस कोने से है और इसमें इस कोने से है। केवल ये ऑप्शन नंबर ए वाली हमारी क्वेश्चन आकृति सेटिस्फाई करेगी क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाली जो आकृति है वो हमारी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सेटिस्फाई करने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो देखते हैं क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। यहाँ पर ये क्रम दिया है, इसमें अगली आकृति कौन सी आने वाली बताना है। अब देखो यहाँ से 2 का था, यहाँ पर 1 रह गया लास्ट में। यहाँ पर ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो हमको भी यही करना है, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी। तो जब हटाएंगे हम तो हमारे पास इस तरह की आकृति बचनी चाहिए, तो इस तरह की, तो ये तो नहीं, ये भी नहीं होगी, हाँ ये हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से होना चाहिए ना गुणा के रूप में, और ये तो प्लस के रूप में है, ये हमारे गुणा के रूप में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न आकृति है, यहाँ पर लुप्त संख्या हमें बतानी है कि कौन सी आकृति यहाँ पर भरी जानी है, मतलब कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक है। देखो 3 2 5, 3 2 1, तो 3 + 2 यानी कि 5 और 1 6, 6। अगर हम 6 का गुणा 2 से करें तो हमारे पास आएगा 12, 12 आएगा, +2 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14, यानी यहाँ से हो सकता है। अब देखो अगर हम 4 3 7, 7 2 9, तो 9 और दूनी 18 करेंगे हम, 18 में हमने 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 20 होना चाहिए, तो यहाँ पर 20 तो है नहीं, यानी कि ये तो लॉजिक हमारा बन नहीं रहा है। बाकी और कोई लॉजिक देख लेते हैं, अगर हम देखें तो क्या लॉजिक होता है। अगर 3 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, तब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 14 यहाँ पर दिया है, ठीक है। देख लेते हैं ये अगले में ये लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 +
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 16 और 4 20 और 9 29, यानी कि 29 यहाँ पर दिया है और 29 यहाँ पर भी दिया है, राइट। यानी कि लॉजिक तो सही है। तो हमें सेम लॉजिक पर हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो जब सेम लॉजिक को काम करना है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। इसी तरह से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब हम सबको जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आने वाला है, यानी कि 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 50। यहाँ पर कितना होने वाला है 50। 50 किस ऑप्शन में दिया है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर ए होने वाला है। बाकी अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजों वाली जंगली जानवरों को दर्शाती है। तो यहाँ पर बिना पूंछ वाले हैं, बड़े पंजे वाले हैं और जंगली जानवर हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजों वाले जंगली जानवरों को, बड़े पंजे वालों और जंगली जानवर हों, यानी बड़े पंजे वाले हों और जंगली जानवर हों, ठीक है। देखो बड़े पंजे वाले यानी कि बड़े पंजे वाले इस सर्कल में आते हों और जंगली जानवर इस सर्कल में आते हों। तो कौन है, 9 और 2 11 है, ये 2 11 हैं, यानी 9 प्लस 2 कितने 11 है, यानी 11 जानवर यहाँ पर होने वाले हैं, यानी 9 और 2, यानी कि 9 और 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ यहाँ पर 19 ही क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। 18 19, हाँ टोटल 19 क्वेश्चन थे। हमने ये 19 क्वेश्चन का आज का ये प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रैक्टिस सेट 17वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट 18 में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहाँ पर। बाकी की धन्यवाद।